हरे कृष्णा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कर्म करो, फल की आशा मत करो, बस कर्म किए जाओ, हमें कर्मयोगी बनना है, लाइक दैट। और ये भी देखा गया है कि गधों की तरह ऑफिस में काम करने को भी लोग कर्मयोग कहते हैं। तो क्या वास्तव में ये सही है? क्या कर्मयोग इसे कहते हैं? भगवद गीता के 6ठे अध्याय में कृष्ण इसकी स्पष्टता करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को कर्मी कहा जाता है, कर्मयोगी नहीं। और आगे कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्मी से श्रेष्ठ है ज्ञानी, और ज्ञानी से श्रेष्ठ है तपस्वी, और तपस्वी से भी श्रेष्ठ है योगी या भक्ति योगी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन सभी प्रकार की परिस्थितियों में योगी बनो, भक्त बनो। तो फिर ये प्रश्न हो सकता है कि कर्मयोग क्या है और कर्मयोगी कौन है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है। कर्म का अर्थ है जो भी कार्य जो हम करते हैं, जो कि सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है पुण्य कर्म, दूसरा है पाप कर्म। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि हमें साधारण सकाम कर्म जिसको पुण्य बोलते हैं और विकर्म जो पाप कर्म होते हैं, दोनों ही नहीं करना है। हमें वो कर्म करना है जिसका हमें बंधन ना लगे, जिसको कहते हैं अकर्म। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषाम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं एक होते हैं स्वर्ग के राजा इंद्र, जिनको हम सभी जानते हैं, और दूसरा होता है एक कीड़ा जिसका नाम है इंद्रगोप। तो इंद्रगोप से लेकर राजा इंद्र तक ये सभी लोग अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं और पाप और पुण्य को भोग रहे हैं। बंधानुरूप फलभाजम आतनोति, परंतु हे गोविंद जो आपकी भक्ति सेवा में लगे हुए हैं उनके सभी कर्म हो जाते हैं स्वाहा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। एक बार हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद से एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद हम अनेकों अनेक जन्म से पाप कर्म करते आ रहे हैं, तो इसको ठीक करने के लिए, नलीफाई करने के लिए क्या हमें बहुत सारे पुण्य कर्म करने पड़ेंगे? ये हमारे पाप कर्म कब खत्म होंगे? तो जानना चाहेंगे प्रभुपाद ने क्या कहा, सुनिए। 1 minute. You are not reading Bhagavad Gita? What Krishna says? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। You surrender unto me, give up your all business. I will give you relief from all sinful reaction immediately. तो हमें कोई भी सो कॉल्ड पुण्य कर्म करने के लिए ज़्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में किया गया कोई भी पुण्य कर्म जिसमें कृष्ण नहीं है वो पाप कर्म ही है। तो श्रेष्ठ पुण्य कर्म वो है जो कृष्ण ने भगवद गीता में 2 बार चैप्टर 9 चैप्टर 18 में सेम श्लोक को रिपीट किया है। वो है मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। कृष्ण कहते हैं मन मना, हमेशा कृष्ण का चिंतन करना, भव मद भक्तो कृष्ण का भक्त बनना, भक्ति योग का अभ्यास करना, मध्याजी कृष्ण की पूजा करना, और माम नमस्कुरु कृष्ण को प्रणाम करना। देखिए कृष्ण ने सबसे पहले क्या बताया है, मन मना, कृष्ण का चिंतन करना। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम हमारे प्रत्येक कर्म को कृष्ण को अर्पण करते हुए करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हुए करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, चाहे हम खाना बना रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या कुछ भी, अगर केंद्र में कृष्ण है, अगर हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो फिर पाप और पुण्य का प्रश्न ही नहीं उठता। कर्माणि निर्दहति, हमारे सभी कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। 5वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति योग युक्त मतलब भक्ति योग में स्थित है, और विशुद्धात्मा जिसकी चेतना शुद्ध है, और विजितात्मा जितेंद्रिय जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है, जो इनको नियंत्रित रख सकता है, ऐसा व्यक्ति कुर्वन्नपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी बनता नहीं है, जिसकी वजह से उसको इस जीवन के उपरांत नया शरीर धारण करना नहीं पड़ता, परंतु उसके लिए वैकुंठ जगत या गोलोक वृंदावन के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्णा।